नमस्ते साथियों। आज हम RSOS यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। अनुभव शिक्षा के खिलते फूल। अनुभव शिक्षा के खिलते सर्वसुलभ व सहज शिक्षा। सर्वसुलभ व सहज शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना इनका उद्देश्य है। RSOS यह एक स्वायत्तशासित संस्था है। स्वायत्तशासित संस्था है जो माध्यमिक शिक्षा के अधीन कार्य कर रही है। 1958 के सोसाइटी एक्ट के तहत इस संस्था की स्थापना की जाती है। 1958 सोसाइटी एक्ट के तहत इस संस्था की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 21 मार्च या 1 मार्च, ये दोनों ही मिलता है, पर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। स्थापना इसकी मेन तो ये है 2005 में हुई थी, 1 मार्च 2005। आदर्श वाक्य लोगों पर लिखा है, यानी कि आदर्श वाक्य इसके लोगों पर, इसका आदर्श वाक्य है सभी तक और सबके लिए शिक्षा। सभी तक शिक्षा और सबके लिए शिक्षा। लोगो इसका है राजस्थान के मानचित्र में छात्र छात्रा का चित्र बना हुआ है। राजस्थान का मानचित्र है, उसमें छात्र छात्र जो स्कूल जाते हुए, मतलब ड्रेस पहनी हुई है और पीछे बैग लगा हुआ है, स्कूल जाते हुए 2 छात्र और छात्राओं के फोटो है। आगे है RSOS स्कूल से बाहर सीखने को मान्यता प्रदान करता है। स्कूल से बाहर RSOS में पंजीयन माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 10, न्यूनतम आयु इसमें 14 वर्ष रखी गई है। 1 जुलाई तक 14 वर्ष का होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा उसमें एडमिशन ले रहा है तो उसकी कक्षा 10 में, तो उसकी आयु 14 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई तक, अधिकतम आयु कितनी भी हो। कक्षा 9वीं तक की किसी भी कक्षा का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र या स्वयं अध्ययन का प्रमाण पत्र होना चाहिए 9 तक। ठीक है। विषय चुनाव। विषय 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में है भाषाएं और ग्रुप बी में है अन्य विषय। ठीक है। तो 7 भाषाएं हैं और 7 भाषाओं में से छात्र को कम से कम 1 या 2 भाषा का चुनाव करना जरूरी है। 1 या 2 भाषा चुनेगा। और जो विषय हैं 10, इनमें से कक्षा 10 का छात्र 17 विषयों में से, 10 नहीं 17 विषयों में से 5 विषय चुनेगा। ठीक है। कक्षा 10 का जो छात्र है वो 17 विषयों में से 5 विषय चुनेगा और 2 भाषा चुनेगा, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये भाषाएं हैं। इनमें से 2 तो भाषा चुनेगा और 17 विषय में से 5 विषय चुनेगा। आगे है गणित और अंग्रेजी विषय की यहाँ पे कोई भी अनिवार्यता नहीं है, यानी कि अनिवार्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश और गणित ही चुनें, आप उनको स्किप भी कर सकते हो, दूसरी विषय ले सकते हो। उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 12, अधिकतम कोई सीमा नहीं है उम्र की, लेकिन 1 जुलाई को 15 वर्ष का होना जरूरी। यदि कोई छात्र कक्षा 12 में प्रवेश ले रहा है तो उसे कम से कम 15 वर्ष का होना जरूरी है।
आगे है बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी भी अधिकरण से 10वीं या समतुल्य कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इसमें जन्म तिथि अंकित हो, ऐसा होना अनिवार्य है। कक्षा 12 में प्रवेश लेने के लिए बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी भी अधिकरण से 10वीं होनी चाहिए या फिर समतुल्य कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विषय चुनाव, इसमें 21 विषय होते हैं। माध्यमिक स्तर पे कितने विषय थे? 17। यहाँ पे हैं 21 विषय। 21 में से इसमें ग्रुप ए में 4 विषय हैं और ग्रुप बी में 17 विषय हैं। ठीक है, 21 में से 5 विषय चुनने होंगे। वहाँ 17 में से 5 चुनने थे, यहाँ 21 में से 7 विषय चुनने होंगे। प्रवेश की मान्यता है, प्रवेश लेने के बाद 5 वर्ष मान्य होगा। 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद पुनः प्रवेश लिया जा सकता है। ठीक है, एक बार अगर आपने उसमें प्रवेश ले लिया तो आपकी मान्यता 5 वर्ष के लिए है, और 5 वर्ष यदि पूरे हो जाते हैं और आप उत्तीर्ण नहीं होते हो तो आपको पुनः 5 वर्ष का प्रवेश मिल जाएगा। एक विद्यार्थी 5 वर्ष में 9 बार परीक्षा दे सकता है। अब 9 बार में भी पास ना हो तो बात अलग है, बाकी इसमें हो जाते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की भी तैयारी करते हो तो भी क्लियर हो जाते हैं। 9 बार, 5 वर्ष में एक विद्यार्थी 9 बार बैठ सकता है, यानी कि वर्ष में 2 बार। एक बार में अपनी सुविधा अनुसार एक या अधिक विषय की परीक्षा दे सकते हो, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसे परीक्षा दे सकते हो। आगे है RSOS वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन करवाता है। ठीक है, एक बार तो मार्च अप्रैल में होगी और दूसरी बार जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर और नवंबर में होगी। विद्यार्थी की समस्या समाधान हेतु वर्ष में एक बार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होता है, वो 15 दिवसीय होता है। कितना होता है? 15 दिवसीय। 25 दिसंबर से 8 जनवरी, 15 दिवसीय 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक। संदर्भ केंद्र है जो वर्तमान में है 555। आगे है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की डिग्री को मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ये कहाँ कहाँ चल रही हैं वो देखो। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के संकल्प को मान्यता। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को है ये मान्यता। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के संकल्प को मान्यता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता है। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा इसकी मान्यता है। नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग से मान्यता है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से भी इसको मान्यता है। आगे है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार से भी इसको मान्यता है। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से मान्यता है। झारखंड अधिविद्या परिषद रांची से मान्यता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से भी मान्यता है। रेलवे मंत्रालय द्वितीय भारत सरकार से भी इसे मान्यता है। ठीक है, आगे है इसका मुख्यालय एकलव्य भवन जयपुर में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? एकलव्य भवन जयपुर। एकलव्य भवन जयपुर में है। TOC क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट TOC। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 2 विषयों में
तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 4 विषयों में TOC कर सकता है। अगर कोई विद्यार्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 2 विषयों में हुआ है तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी 4 विषयों में, तो वो TOC कर सकता है। ठीक है। अंक सुधार, अगर किसी को ये लग रहा है कि हमारी परीक्षा में अंक बहुत कम आए हैं तो वो उसके लिए दोबारा से परीक्षा दे सकता है। जैसे अंक सुधार के लिए परीक्षा परिणाम के 1 वर्ष के अंदर आवेदन उसे वापस कर सकता है। ठीक है। आंशिक प्रवेश, किसी भी विषय को पढ़ने हेतु प्रवेश, जैसे किसी एक विषय को पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं तो वो आंशिक प्रवेश होता है। सत्रांक, सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक का 10% वो होते हैं सत्रांक। जो स्कूल से जाते हैं बोर्ड में वो सत्रांक होते हैं, 10 नंबर जाते हैं, यानी कि टोटल जो होते हैं उसका 10% जाता है। पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार छात्रों को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार छात्राओं को दिया जाता है। एकलव्य छात्रों को और मीरा पुरस्कार छात्राओं को दिया जाता है। आगे है कक्षा 10 और 12 में यदि न्यूनतम अंक 60% अनिवार्य है। इन पुरस्कारों के लिए छात्रों के लिए तो तुम्हारा एकलव्य पुरस्कार और छात्राओं के लिए मीरा पुरस्कार, उसके लिए कक्षा 10 व 12 में 60% अंक होना जरूरी है, तभी वो पुरस्कार मिलेंगे। तो राज्य स्तर पे अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको मिलता है 21,000 रुपये। अगर द्वितीय आता है, सेकंड आता है तो उसको मिलते हैं 11,000 रुपये। वही राशि जिला स्तर पे प्रथम आने वाले को 11,000 और द्वितीय आने वाले को 5100। खंड स्तर पे उससे भी नीचे आओगे तो प्रथम आने वाले को 5100 और द्वितीय आने वाले को 3100 रुपये मिलते हैं। ये मीरा पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार है। क्रेडिट वाले विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। TOC वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अनुभाग हैं। अनुभागों में पहला है अकादमिक अनुभाग, दूसरा है परीक्षा अनुभाग, तीसरा है प्रकाशन व वितरण अनुभाग, चौथा है लेखा अनुभाग, पांचवा है विद्यार्थी सेवा केंद्र अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, मूल्यांकन अनुभाग, गोपनीय अनुभाग और संस्थापन अनुभाग। ये 9 इसके अनुभाग हैं। आगे शासी परिषद और निष्पादन परिषद। शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। वर्तमान में मदन दिलावर हैं, मदन दिलावर। ठीक है। निष्पादन परिषद सभापति शिक्षा सचिव होता है और एक निदेशक होता है इसमें जो RS अधिकारी होता है। RSOS में। ठीक है। एक सचिव संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग का होता है, ये इसमें सदस्य होते हैं। ये पूरा हो गया है। आज ये हमारी 11वीं क्लास थी। 10 इससे पहले करवा ली हैं, अगर किसी ने नहीं देखे तो उनको जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।